नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और बताएंगे आपको एक रोचक जानकारी। बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा घटना टेक्सास की है। टेक्सास के एलन में एलन प्रीमियम आउटलेट्स मॉल में शनिवार को हुई फायरिंग में 9 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बाद में हमलावर को ढेर कर दिया। अफ्रीकी देश कांगो पर प्रकृति का कहर टूटा है। बता दें कि कांगो में बीते 2 दिनों से जारी भारी बारिश और भूस्खलन से बाढ़ आ गई और इस बाढ़ में अब तक 175 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्वी कांगो के साउथ किवू प्रांत में एक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ आई। ब्रिटेन में करीब 70 साल बाद राज्याभिषेक हुआ है। इससे पहले महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक 2 जून 1953 को हुआ था। किंग चार्ल्स और महारानी कैमिला गोल्डन स्टेट कोच में सवार होकर बकिंगम पैलेस में लगभग 2.2 किलोमीटर दूर वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचे। गहरे लाल रंग का रोब पहने किंग चार्ल्स ने पश्चिम द्वार से वेस्टमिंस्टर एबे में प्रवेश किया। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। कर्नाटक के सियासी मैदान में केरल स्टोरी की एंट्री पहले ही हो चुकी है, लेकिन इस फिल्म पर सियासी आग पूरे देश में सुलग रही है। कई जगहों पर फिल्म का विरोध हो रहा है तो कई जगहों पर समर्थन में लोग उतरे हुए हैं। महिला पहलवानों के धरने के समर्थन में पंजाब की महिला किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच गया है। महिला किसानों का जत्था टिकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ पहुंचा। महिलाएं बसों और जीप में बैठकर पहुंची हैं। ये महिलाएं पहलवानों के प्रति अपना समर्थन जताने पंजाब से आई हैं। यहां दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका, जिसके बाद किसानों ने जमकर नारेबाजी की। टिकरी बॉर्डर पहुंची महिलाएं अपने साथ खाना बनाने का सामान लेकर आई हैं और जंतर मंतर के लिए रवाना हो गई हैं। ये महिलाएं भारतीय किसान यूनियन उग्राहा से जुड़ी हुई हैं, जो किसान आंदोलन में भी शामिल रही थी। उत्तराखंड में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान जोर शोर से जारी है। इस अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत अब हरिद्वार में एक मजार और एक मंदिर को ध्वस्त किया गया है। ढाई गई मजार 30 साल पुरानी तो वही मंदिर 5 दशक पुराना बताया जा रहा है। एक्शन हरिद्वार के आर्यनगर की मजार और हरिद्वार दिल्ली राजमार्ग पर सिंहद्वार में फ्लाईओवर के नीचे बने हनुमान मंदिर के खिलाफ लिया गया। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। चंबा से पांगी के लिए 15 वाहनों में रवाना हुए करीब 120 लोग तिंदी और पांगी के बीच पहाड़ दरकने से 27 घंटे तक फंसे रहे। बीती वीरवार देर शाम तक मार्ग यातायात के लिए बहाल न होने पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को तिंदी गांव में शरण लेनी पड़ी। लोगों को ठिठुरते हुए तिंदी गांव में रात गुजारनी पड़ी। सूचना मिलने के बाद मशीनरी लेकर मौके पर पहुंची बीआरओ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक मार्ग को बहाल किया है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 17 और 19 मई को प्रस्तावित मैचों के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन टिकट अगले सप्ताह से बिकना शुरू होंगे। इसके अलावा टिकट विक्रेता कंपनी पेटीएम की ओर से एचपीसीए में टिकट काउंटर भी लगाया जाएगा, जहां पर ऑनलाइन बुक की गई टिकटों की हार्ड कॉपी के अलावा क्रिकेट प्रेमी शेष बचे स्टैंडों के टिकट भी खरीद सकेंगे। शनिवार देर शाम तूफान ने जिले में खूब कहर बरपाया। इस आंधी तूफान के चलते धर्मशाला के पुलिस मैदान में हो रहे विरासत कार्यक्रम के मंच को तूफान उड़ा कर ले गया, जिसके चलते पुलिस मैदान में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोग यहां वहां भागने लगे। आंधी चलने के कारण जिला के कई गाँव में बिजली गुल हो गई तो कई गाँव में भारी भरकम पेड़ जमींदोज हो गए। गनीमत यह रही कि किसी तरह के जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं है। इसके अलावा समाचार पत्र पर भी आप जरूर नजर डालिए। और अब अंत में एक रोचक जानकारी। उत्तराखंड की सीमा पर बने बैंक को लेकर जनता को लंबा इंतजार करना होता है। भारतीय सीमा पर बने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक सीमित समय के लिए सेवा में होता है। ये बैंक मौसम की वजह से साल में सिर्फ 5 महीने ही खुलता है। पिथौरागढ़ की सीमा से सटे गुंजी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लंबे समय तक सेवा में नहीं रहता है। ये चीनी सीमा से सटा हुआ है। इस बैंक की मदद से मानसरोवर के यात्रियों के साथ इंडो चाइना ट्रेड से जुड़े नकदी प्रदान की जाती है। इस समय ये दोनों ही बंद पड़े हैं। धारचूला के बाद लिपुलेख
लेक मोटर मार्ग में ये एकमात्र ऐसा बैंक है। यहाँ पर इंटरनेट व्यवस्था नहीं है, ऐसे में यहाँ पर लेन देन में दिक्कत होती है। यहाँ पर लेन देन में असर ना हो इसके लिए बैंक शाखा का सर्वर सीधे सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मात्र 3 ही कर्मचारी तैनात हैं। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।